अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैंने देखा कि कल बहुत ही देर से काफ़ी ज़्यादा लेट होता जा रहा था धीरे धीरे, और फिर नींद भी मुझे आ जाती है। तो फिर हमने सोचा आज 4:30 बजे करते हैं। तो आज ही जब 4:30 का सोचा तो इंटरनेट आज फिर प्रॉब्लम कर रहा था, तो आज 10-15 मिनट उसमें और चली गई। तो ऐसे होता है, हम जो समय देते हैं उस समय का किसी तरह एन केन प्रकारेण पालन हो ही नहीं पाता है। फिर भी आप सब बहुत दयालु हैं, इसलिए मुझे कभी दंडित नहीं करते। आप सबका बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कल हमने 10वें अध्याय के 2 श्लोकों का अध्ययन किया, 4 और 5, जिसमें भगवान कहते हैं बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जितने भी मनुष्यों में जो भी गुण हैं, ये सारे गुण भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। और अब आज हम 6ठे और 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। एक विलक्षण बात यह है कि 8वां श्लोक, ये आप सब स्मरण रखिएगा, भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, इन 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। अर्थात इन्हीं 4 श्लोकों में सारी की सारी भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान इसी में समाया हुआ है। इसे चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं, जैसे चतुश्लोकी भागवत। तो ये अर्थात स्पष्ट है, कहने का तात्पर्य
कि ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, ये 4 जो है। तो आप उस पर सबसे अधिक ध्यान दीजिएगा और अवश्य कंठस्थ करिएगा। आज प्रयास करेंगे चतुश्लोकी भगवद गीता प्रारंभ करने का, और हो सकता है एक श्लोक हम आज उसमें से ले पाए, बाकी के 3 कल ले लेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, छठे श्लोक का उच्चारण करते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। महर्षयः महर्षिगण, सप्त 7, पूर्वे पूर्व काल में, चत्वराः 4, मनवः मनुगण, तथा भी, मत भावाः मुझसे उत्पन्न, मानसाः मन से, जाताः उत्पन्न, येषां जिनकी, लोके संसार में, इमाः ये सब, प्रजाः संताने अर्थात जीव। अनुवाद। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि सप्त ऋषि, यदि आपको इसका थोड़ा सा ज्ञान हो तो ये सप्त ऋषि के तारे, जो स्टार्स जिसे कहते हैं, वो भी आकाश में पाए जाते हैं। मुझे स्मरण है जब मैं बालक था तो मेरे पिताजी मुझे आकाश में, क्योंकि उस समय तो लाइट बहुत कम होती थी, उतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती थी, तो और हम जिस स्थान में रहते थे अहमदाबाद में, वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता था, तो आकाश स्पष्ट दिखता था। तो पिताजी मुझे सिखाने का प्रयास करते थे कि ये देखो, ये सप्त ऋषि हैं, ये ध्रुव तारा है, ये शुक्र है, ये गुरु है, इस प्रकार मुझे दिखाते थे। तो मुझे ऐसा धुंधला सा याद है कि सप्त ऋषि, 7 तारे जो हैं वे आकाश में स्थित है। परंतु यहाँ तारों की बात नहीं, हम कर रहे हैं सप्त ऋषियों की, जो हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये 7 ऋषि। और भगवान ने कहा सप्त ऋषि। अब ये भी एक विलक्षण बात है कि भगवान ने जो पहले हैं उनका नाम दूसरे लिया, दूसरे का नाम पहले लिया। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि। तो सबसे पहले 4 ऋषि और फिर सप्त ऋषि, ऐसे क्रम ऐसे इस प्रकार है। और भगवान ने कहा कि सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु। तो 7 ऋषियों का तो नाम हो सकता है आपको पता ना हो या स्मरण ना हो, परंतु ये कौन से 4 अन्य महर्षि है जो सप्त ऋषि से भी पहले है, ये अगर आप चाहो तो इसके विषय में कुछ बोलना चाहो तो आप बता सकते हैं। यदि किसी को बिना पढ़े, इसमें तात्पर्य में पढ़े बिना, अगर अंदाजा लगा सकते कि ये कौन से 4 ऋषि हैं जो सप्त ऋषि से भी पहले हैं, कोई बोलना चाहेगा? चार बोलने से ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, 4 कुमार। तो जो 4 कुमार है, 4 बालक, वो सप्तऋषि से भी पहले, अर्थात वास्तव में इस भौतिक जगत के सबसे पहले ये 4 कुमार ही आए
और वो 4 कुमार बहुत ही छोटे छोटे बच्चे के रूप में थे, हैं और हमेशा रहेंगे, बिल्कुल छोटे से शिशु की तरह। तो ये 7 ऋषि, उनसे पहले वो 4 कुमार और मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में आप लोगों को शायद स्मरण होगा 14 मनु होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन और उसमें 14 मनु, तो यहाँ उन 14 मनु की बात है। तो ये कितने हो गए? 14 और 7 21 और 4 25। यहाँ 25 जनों की बात भगवान कर रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे। ये सब मेरे मन से उत्पन्न है, भगवान कह रहे हैं। 7 ऋषि, 4 कुमार और सारे मनु भगवान के मन से उत्पन्न होते हैं। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव, जो अलग अलग लोकों में जितने जीव हैं, ये सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं, भगवान भगवान कह रहे हैं ये सब जीव भी उनमें से ही अवतरण करते हैं। तात्पर्य, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। अनुवंशिक, वंश, वंश, वंश में पिताजी, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसे वंश कहते हैं। तो भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा, पूरे ब्रह्मांड में जितनी प्रजा है, ब्रह्मा जी से लेकर के सारे जितने जीव, और अनुवंशिक वर्णन मतलब फिर उनके बच्चे बच्चे बच्चे, इसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। वास्तव में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उन्हें हिरण्यगर्भ कहा, परंतु यदि हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया है हमारे आचार्यों ने कि जो मुख्य ब्रह्मा है, मूल ब्रह्मा, जिनमें से अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जिस ब्रह्मा में से उत्पन्न होते हैं, या तो जिसका अंश है, वो मूल ब्रह्मा को, आदि ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहा जाता है और बाकी सबको ब्रह्मा कहा जाता है। तो वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है, सबसे प्रथम जीव, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। हिरण्य अर्थात स्वर्ण, सोना, और गर्भ यानी ब्रह्मांड को भी हिरण्य, ये सोने का अंडा ऐसे कह सकते हैं, ब्रह्मांड को ब्रह्म अंड। तो हिरण्य गर्भ यानी कि उसके अंदर से जो उत्पन्न हुए सबसे प्रथम जीव, वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। और ये 25 की गिनती बताई, 7 ऋषि, सप्त ऋषि और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार और 14 अलग अलग मनु। तो इनके नाम देखे जा सकते हैं, परंतु अभी इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये 14 अलग अलग मनु और ये टोटल सब मिलाकर के जो 25 है, ये ब्रह्मांड के सभी जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं। अर्थात जैसे कि मनु ने मनु संहिता लिखी है, तो मनु संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे मनुष्यों के लिए। क्यों? क्योंकि उस मनु संहिता में कैसे जीवन जीना चाहिए उसका पूरा वर्णन, उसके रूल, नियम आदि सब उसमें बताया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मनु संहिता में मनु ने बताया है, लिखा है। तो ये सारे 4 कुमार हो चाहे 7 ऋषि हो, ये सब हमें धर्म पथ पर प्रदर्शन करते हैं कि कैसे चलना चाहिए। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। तो ब्रह्मांड तो हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन में देखा था कि असंख्य ब्रह्मांड है जिसकी गिनती संभव ही नहीं है,
क्योंकि भगवान के शरीर के महाविष्णु कारणोदक्षय विष्णु के शरीर में जितने छिद्र हैं, एक एक छिद्र में से उनकी एक सांस जब वे छोड़ते हैं तो एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। उसके अंदर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, पूरा 100 साल का आयुष्य जीते हैं और फिर उनका उनकी मृत्यु होती है। तथा जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो यही ब्रह्मांड फिर उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इसे एक कल्प का समय कहते हैं। तो ये आप अपने शरीर में देखिए कितने छिद्र हैं, गिनती कर सकते हैं? ज़्यादा नहीं, एक काम करते हैं, खाली एक एक हाथ के अंदर कितने छिद्र हैं उतना गिन लेते हैं। अच्छा, ये गिनने बैठ अच्छा और तो 2-3 दिन लग जाएंगे गिनने में। तो आप समझ गए कि असंभव है। तो इतने असंख्य ब्रह्मांड और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक और प्रत्येक लोक में असंख्य योनियां। जैसे हमारे ब्रह्मांड में तो 14 भुवन है और 84 लाख योनियां हैं। तो ये केवल एक हमारे ब्रह्मांड की बात है जहाँ 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, बाकी सबका टोटल जो सब है उन सब की बात कर रहे हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। तो इन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। किन्हें? 4 कुमार, सप्तऋषि और 14 मनु, इन सबको प्रजापति कहते हैं। तो ये सारी प्रजा उत्पत्ति उनसे ही होती है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। 1000 दिव्य वर्ष, हमारे 1000 वर्ष नहीं, दिव्य 1000 वर्ष की तपस्या, यानी हमारे काफ़ी लाखों में जाएंगे। उतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में वही चतुश्लोकी भागवत जो है, जैसे हम चतुश्लोकी भगवत गीता करेंगे तो चतुश्लोकी भागवत के जो 4 श्लोक हैं वो तभी भगवान उन्हें देते हैं जब वे उनको दर्शन देते हैं ब्रह्मा जी को। बिल्कुल उससे पूर्व ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष दिव्य 1000 वर्ष की तपस्या की। उन्होंने अपने दिव्य लोक का दर्शन दिया भगवान ने ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रस्तुत हुए और भगवान ने उनको आदेश दिया कि मैं तुमको ये 4 श्लोक बता रहा हूँ, ये ज्ञान, और फिर अब तुम सृष्टि प्रारंभ करो, मैं तुमको शक्ति देता हूँ। तो ये तभी की घटना है कि जब ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया और सृष्टि की रचना करने का बल, शक्ति और बुद्धि प्रदान किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से ये 4 कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। तो क्रम अनुसार देखें तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से 4 कुमार, फिर ब्रह्मा जी से ही रुद्र यानी शिव जी, शंकर भगवान, तथा फिर उनके बाद ब्रह्मा जी से ही फिर 7 ऋषि, सप्त ऋषि प्रकट हुए, और फिर भगवान की शक्ति के कारण ब्राह्मणों और क्षत्रियों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है। पितामह अर्थात सबके पिता, पिताओं के भी पिता। और नहीं, गलत है। मतलब तुम गलत ढंग से उसको पढ़ रही हो। अब मैं पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा तुमको। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह यानी पितामह का पिता कहा जाता है। तो
पितामह का अर्थ है सभी पिताओं के पिता, लेकिन उनका भी पिताजी है जिसका और कोई पिता नहीं, अर्थात जो पहला पिता है जिसके बाद उसके ऊपर और कोई पिता नहीं, उसे पितामह का पिता अर्थात प्रपितामह कहा जाता है, और वो है कृष्ण। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में किया गया है। तो हम जब 11वां अध्याय और 39वां श्लोक पढ़ेंगे तो इसका वहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो ये छठा श्लोक, और अब 7वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतान् विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। शब्दार्थ: एताम इस सारे, विभूतिम ऐश्वर्य को, योगम योग को, च भी, मम मेरा, यह जो कोई, वेत्ति जानता है, तत्वतः सही सही, सह वह, अविकल्पेन निश्चित रूप से, योगेन भक्ति से, युज्यते लगा रहता है, न कभी नहीं, अत्र यहाँ, संशयः संदेह या शंका। अनुवाद: जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, अर्थात कौन से ऐश्वर्य? ये ऐश्वर्य के जिसमें भगवान की शक्तियों से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, सारे जितने भी सप्त ऋषि, 4 कुमार, ब्रह्मा जी, ये जो कुछ भी, ये सब कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं। तो जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूरी तरह से आश्वस्त, यानी कि उनको विश्वास है कि हाँ, ये सब कुछ कृष्ण से ही उत्पन्न हो रहा है, सारे कारणों, सभी कारणों के मूल कारण भगवान कृष्ण हैं, सबके आदि अनादि कृष्ण हैं, पिता पितामह प्रपिता मह स्वयं कृष्ण है, अर्थात उनके ऊपर और कोई नहीं है। तो ये इस बात से जो पूरी तरह आश्वस्त है, जिन्हें ये विश्वास है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। और ऐसा जीव फिर भगवान की अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाए। अनन्य शब्द का अर्थ हम कई कई बार समझ चुके हैं। जो दूसरों का, अन्यों का न हो ऐसा आश्रय, जो दूसरों की भक्ति ना करे, केवल कृष्ण की भक्ति करे, उसे अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि निसंदेह ऐसा जीव जो अनन्य भक्ति कर पाता है भगवान की, वो वह व्यक्ति होता है जो भगवान के इन ऐश्वर्यों में पूरी तरह से विश्वास रखता हो कि हाँ, सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न होता है, उसे विश्वास हो। अगर डाउट है, नहीं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत उन्होंने किया हो, लेकिन बाकी का मुख्य काम तो किसी और ने किया होगा, या वो माता जी है मुख्य, या तो शंकर भगवान है, या तो ब्रह्मा जी है, या तो ये है या वो है, नहीं तो गणेश जी है, नहीं तो कबीर जी है मुख्य, कुछ भी।
तो ऐसा जिसको डाउट हो वो अनन्य भक्त नहीं हो सकता। तात्पर्य, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। अर्थात आध्यात्म में, आध्यात्मिक जीवन में परम सिद्धि कोई प्राप्त करने योग्य हो तो वो है भगवान का ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान, भगवान कौन है। और वही तो आध्यात्मिक जीवन का परम उद्देश्य, सिद्धि प्राप्त करने का उद्देश्य है। परम उद्देश्य तो भगवान का प्रेम है, परंतु परम सिद्धि भगवान का ज्ञान है। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। जब तक कोई भगवान के अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्यों के प्रति उसको विश्वास ना हो कि हाँ ये भगवान सब कर सकते हैं, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। वो जो थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि नारद मुनि वो ब्राह्मण के पास जाते हैं, एक मूची के पास जाते हैं, और वो ब्राह्मण के भगवान के पास होकर जब वापस आते हैं, भगवान ने कहा उसे बोलना एक सोई की नोक के अंदर से हाथी को डाल रहे थे भगवान। तो ब्राह्मण को जब बोला तो बोलता क्या मजाक करते हो आप, हमेशा आपका नारद मुनि हम जानते हैं आप हमेशा सबके साथ मजाक करते हो, अब मेरा मजाक का मूड नहीं है और आप बोल रहे हो। सोई की नोक के अंदर से हाथी को भगवान डाल रहे, कैसे हो सकता है, मैं तो जा रहा हूँ घर, चला गया। और जब वो वही बात उन्होंने मूची को बताई तो रोने लग गया मूची और कहने लगा देखो भगवान के ऐश्वर्य उनका कौन पार पा सकता है, कौन उनका उनका उनके ऐश्वर्यों की, उनकी विभूति, उनकी परम शक्ति, उनके अद्वितीय कार्य जो है, ऐसे कार्यों को कौन समझ सकता है। कैसे अद्भुत है हमारे भगवान कि सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे हैं। केवल वो तो भगवान ही कर सकते हैं। तो ये आश्वस्त होना कि भगवान के ऐश्वर्य ऐसे हैं, ये जब तक नहीं हो तब तक भक्ति नहीं मिल सकती। तो पहले ये समझना होगा कि हाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है कृष्ण और वही भगवान है, और उन्होंने ही संपूर्ण सृष्टि, चराचर संपूर्ण सृष्टि, सारे ब्रह्मांडों, अनंत कोटि वैकुंठ जगतों का सबके अधिष्ठाता वे ही हैं। ये विश्वास होना चाहिए, तब भक्ति मिलेगी। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि वे किस प्रकार महान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ हो सकता है तुम लोग जानते हो कि भगवान महान है, ये सब ठीक है, परंतु किस प्रकार महान है, अर्थात ऐसे क्या कार्य करते हैं जिसके कारण भगवान को महान कहा जाता है, ये सब लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। तो जब कोई ये जान लेता है कि ईश्वर कितने महान हैं, तो फिर वो ये तो स्वाभाविक है। देखो ऐसे है कि जैसे आप किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हो और फिर उनसे 2-3 बार मिलते हैं, लेकिन फिर कभी कोई आपको बताता है कि इनके अंदर कितने अच्छे गुण हैं, ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं, उनके जब गुणगान करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उनका आदर करने लग जाते हैं। तो वैसे ये जब भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में, उनकी अद्भुत शक्तियों के विषय में जब उनकी पूर्ण विभूति का ज्ञान हो जाता है, तब फिर स्वाभाविक रूप से उनके प्रति शरण भाव आता है और फिर धीरे धीरे भक्ति आ ही जाती है उनके प्रति।
तो भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है। तो जब भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेंगे, भगवान ने सब कुछ रचना की है, परम शक्तिशाली केवल भगवान है, और वे एक ही हैं। वे अलग अलग नहीं है कि 10 प्रकार के भगवान, ऐसे नहीं है। एक ही है, कृष्ण है, भगवान है, और वे ही संपूर्ण है। और ये सब जब समझ लेंगे तो शरणागत होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता, अर्थात फिर अ, आप अपने आप ही उनकी शरण में चले जाओगे। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा वास्तविक ज्ञान, कि अ, भगवान की क्या शक्तियां हैं, उनकी क्या विभूति है, उनका व्यक्तित्व क्या है, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो दो ग्रंथ तो एकदम स्पष्ट है। भगवद गीता क्योंकि स्वयं भगवान बोल रहे हैं, और भागवतम क्योंकि वो अमल पुराण है, और उसके अंदर श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान का पूरा पूरा ज्ञान और पूरी महिमा उसमें है। उसके अतिरिक्त श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत के अंदर संपूर्ण ज्ञान माइक्रो डिटेल के साथ एकदम सूक्ष्म ज्ञान उसके अंदर दिया हुआ है, कि जो ज्ञान भगवद गीता और भागवत में नहीं, वो ज्ञान चैतन्य चरितामृत में है। कि भगवान की संपूर्ण विभूति का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के द्वारा प्रदान किया है। तो जैसे प्रभुपाद जी भी बताते थे कि यदि भगवद गीता बैचलर डिग्री है, मान लो जैसे बी ए या ऐसा कुछ, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो श्रीमद् भागवत मास्टर डिग्री है, एमए की तरह, और चैतन्य चरितामृत डॉक्टरेट है, पीएचडी। तो जब चैतन्य चरितामृत पढ़ता है व्यक्ति, तो उसे संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। फिर भगवद गीता में जो ज्ञान है, वो उसे समझ में आता है कि वो सामान्य संपूर्ण जगत के सामान्य लोगों के लिए है, परंतु भगवान का विशिष्ट ज्ञान जो है वो केवल चैतन्य चरितामृत में है। तो यहाँ पर उसका केवल आंशिक प्रदर्शन किया है भगवत गीता में भगवान ने, उस ज्ञान का। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, या एक बड़ी कंपनी होती है, उसमें एक तो मुख्य चेयरमैन होते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर उनके नीचे मैनेजर्स अलग अलग लेवल के हैं, तो वो सब संचालन करते पूरी कंपनी का मिल करके। तो उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त है अर्थात उनको अपॉइंट किया है। किसने? भगवान। जिनमें से ब्रह्मा, शिवजी, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। तो उसमें भी जो मुख्य महत्वपूर्ण जो मैनेजर्स या डायरेक्टर्स हैं, वो सब में ब्रह्मा जी हैं, शिव जी है, चार कुमार है, प्रजापति है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं। तो ब्रह्मांड में अनेक पितामह हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। तो ये जब जो जितने भी पितामह हैं, जैसे ब्रह्मा जी जैसे, वो सब भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं, इसलिए उन्हें प्रपितामह कहा। तो ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। तो ये सब जैसे पहले चर्चा हुई, ये सब पर जब विश्वास हो जाए और अत्यंत श्रद्धा के साथ
और संशय रहित, बिना कोई शंका के, कभी फिर कोई शंका नहीं होगी भविष्य में, वो कृष्ण को स्वीकार करता है और उसकी उनकी भक्ति में लग जाता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। अब मूल पर आए हैं प्रभुपाद जी कि सबसे देखिए, इसी तात्पर्य की सबसे पहली लाइन देखेंगे और वहां से भगवत ज्ञान उस शब्द से लेकर अब कृष्ण प्रेम भक्ति की बात यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च प्राप्ति कृष्ण भक्ति और उसमें भी शुद्ध शब्दों में कहे तो कृष्ण प्रेम या प्रेमा भक्ति ही प्रमुख है। तो भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। जब इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, रुचि कैसे बढ़े, तो आपके पास जैसे ये बहुत ही एकदम हमारे आम जीवन में, सामान्य जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं और हमारी किसी वस्तु में या व्यक्ति में रुचि तब बढ़ती है जब उनके विषय में हम अधिक सुनते हैं। जब उनके विषय में कोई ज्ञान नहीं होता तो रुचि भी नहीं होती। जब उनके विषय में ज्ञान होता है तो रुचि भी बढ़ती है और फिर प्रेम बढ़ सकता है। तो कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते। अब हमें सबको ये सुझाव दे रहे हैं प्रभुपाद जी, पाठकों को, सबको ये सुझाव दे रहे हैं, कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। तो यदि कोई समझ रहा हो कि ठीक है, भगवत गीता तो पढ़ लेते हैं, ज्ञान मिल जाएगा, बाकी फिर भक्ति देखेंगे, और कृष्ण की रही बात तो ठीक है, कृष्ण बहुत महान हो सकते हैं, देखते हैं आगे फिर धीरे धीरे हम कैसे कृष्ण पर विश्वास करेंगे। हमें तो भगवत गीता का ज्ञान जानना है, मुख्य तो हमारा ये ध्येय है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा ना सोचे, कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा का भाव न रखे कि हाँ नहीं, कृष्ण ठीक है, ठीक नहीं है। प्रमुख ही कृष्ण है, कृष्ण के कारण भगवत गीता है, कृष्ण के कारण ही संपूर्ण विश्व सृष्टि सब कुछ है, कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इस प्रकार ये 2 श्लोकों का हमने अध्ययन किया। अब जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता के 4 जो श्लोक माने जाते हैं, जिन्हें चतुश्लोकी भी कहते हैं, चतुश्लोकी भगवत गीता का प्रथम श्लोक, उसका हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और जैसे मैंने बताया, कम से कम इन 4 श्लोकों को 8, 9, 10 और 11 इन्हें तो अवश्य निश्चित रूप से कंठस्थ करना चाहिए। तो आप अवश्य ये प्रयत्न कीजिएगा। तो आइए उसका उच्चारण करते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं
प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही अद्वितीय। तो देखते हैं, आइए उसका शब्दार्थ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। अहम, मैं, सर्वस्य, सबका, प्रभवः, उत्पत्ति का कारण, मत्तः, मुझसे, सर्वम, सारी वस्तुएं, प्रवर्तते, उद्भूत होती है, प्रकट होती है, इति, इस प्रकार, मत्वा, जानकर, भजन्ते, भक्ति करते हैं, माम, मेरी, बुधा, बुधाहा, विद्वान जन, भाव समन्विताः, अत्यंत मनोयोग से, भाव से, भाव समन्विता, भावपूर्वक, अत्यंत मनोयोग के साथ। अनुवाद, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, बल्कि परम महत्वपूर्ण ये सब श्लोक हैं, और इसमें जितना हो सकता है आप ध्यानपूर्वक, इसमें नोट्स भी बहुत बनेगी आपकी, क्योंकि तात्पर्य में तो इतने श्लोकों का उल्लेख है किया है प्रभुपाद जी ने, इतने विभिन्न शास्त्रों के श्लोकों से उन्होंने तात्पर्यों को रचा है, बहुत ही अद्वितीय। तो काफ़ी नोट्स बना पाएंगे आप। अनुवाद को देखिए। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान है, भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अब यहाँ अंग्रेजी में अनुवाद में लास्ट लाइन में क्या लिखा है, जो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो मैं वर्शिप लिखा है, वर्शिप लिखा है, वर्शिप लिखा है, हाँ, तो वर्शिप लिखा है, इसलिए इन्होंने पूजा ऐसा अनुवाद किया। ओके, तो मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। भगवान क्या कहते हैं, श्लोक के साथ साथ इसे देखिए। अहम सर्वस्य प्रभवो, तो मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है, अर्थात जितना जो कुछ भी प्रकट होता है, जो कुछ, वो सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। भगवान कह रहे हैं मुझसे ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। भौतिक, आध्यात्मिक, जो कुछ है, जो कुछ, सब कुछ, और सबका कारण भी मैं ही हूँ। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो इति मतवा, ऐसा ये समझ कर, ये जान कर, इति मतवा भजन्ते माम, इतना जान करके मेरी भक्ति में लगते हैं। कौन? बुधा भाव समन्विता, तो बुद्धिमान लोग जो हैं वो, और भाव के साथ मेरी भक्ति में लग जाते। तो जो प्रभुपाद जी ने इसके पूर्व तात्पर्य में बताया कि कोई दूसरा विकल्प रह ही नहीं जाता। जब जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है, तो फिर ये और क्या विकल्प है, शरणागत होके उनकी भक्ति में लग जाओ। और वो कौन कर सकता है? बुद्धिहीन कभी नहीं कर सकता है, केवल एक बुद्धिशाली व्यक्ति ही ये कर सकता है। और इसीलिए हमने वो श्लोक भी देखा, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद एक ज्ञानी ही भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो यहाँ भी कहा कि बुधा भाव समन्विता, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही इति मत्वा भजन्ते मां, वो ये समझ करके समझ लेता है, ओह ये व्यक्ति ही भगवान है,
चलो इसकी भक्ति में लग जाओ, और फिर प्रेम भक्ति में लग जाता है, उनकी सेवा में लग जाता है। तो यहाँ पर दोनों बातें हैं, भगवान की पूर्ण भगवत्ता का परिचय तो है ही, साथ में बुद्धिमान व्यक्ति जो सर्वोच्च बुद्धिमान है उसका, उसकी सोच के विषय में, उसके मत के विषय में, उसके दृष्टिकोण के विषय में भी यहाँ पर भगवान ने ही परिचय दिया है कि सबसे बुद्धिमान तो वो है कि जो जान ले कि ये व्यक्ति भगवान है, उसकी भक्ति में लग जाओ, सीधी बात है। तो ये उसका भी यहाँ परिचय है, और वो भी सामान्य नहीं, वो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। आइए अब तात्पर्य का प्रारंभ करते हैं। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण हैं। प्रथम लाइन में ही प्रभुपाद जी ने बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति, उसका परिचय भी दे दिया। तो जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया, वेदों को अध्ययन करने के अनेक तरीके हैं। सामान्य तरीका तो यह है कि बस वेद के श्लोक पढ़ो, उसका अनुवाद पढ़ो, श्लोक पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, और थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाँ वो ठीक। परंतु बहुत ही गहराई में जा कर के एकदम ठीक से अध्ययन किया हो तो समझ में आएगा कि वो सब कुछ तो भगवान कृष्ण का ही वर्णन है वेदों में। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अर्थात कि वेदों का रचना करने वाला मैं हूँ, वेदों के अंदर जानने का विषय मैं हूँ, और वेदों को ठीक से समझने वाला भी तो मैं ही हूँ। मुझसे अच्छा और वेद कौन जान सकता है? तो विद्वान जिन्होंने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले तो भगवान है, स्वयं ही कृष्ण है, परंतु अपने ही भक्त के रूप में प्रकट होकर के कृष्ण भक्ति का पूरा ज्ञान उन्होंने दिया है। तो इसीलिए भी अधिकारी है, भगवान होने के नाते भी अधिकारी हैं। तत्उपरांत एक ब्राह्मण और वेद पाठी होने के नाते भी अधिकारी है, क्योंकि उन्होंने विधिवत वेदों का ज्ञान भी प्राप्त किया बचपन में। तो हर प्रकार से अधिकारी है महाप्रभु, और ऐसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। तो किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? जब हमने वेदों से जान लिया कि ओ भगवान तो कृष्ण है, महाप्रभु और ऐसे अनेक संतों या अधिकारियों से समझा कि हाँ भगवान तो कृष्ण है, तो इन सारे सब कुछ जानने के बाद क्या करना चाहिए? सामान्य बुद्धि की बात है कि तुरंत भक्ति में लग जाना चाहिए कृष्ण की। तो उसे ही इन उपदेशों का सही उपयोग करना कहा जाएगा। और फिर कहते हैं वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। तो वही व्यक्ति ये समझ पाएगा कि भौतिक या आध्यात्मिक सभी जगत के मूल में कृष्ण है। जैसे हमने ब्रह्म संहिता में अध्ययन किया, ब्रह्मा जी ने बताया। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब ऐसा ज्ञान मिलेगा तो भगवान की भक्ति में स्थिर होगा। भगवान की भक्ति तो अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं।
विभिन्न प्रकार हैं भक्ति के, परंतु स्थिर भक्ति की जब बात आए तो स्थिर भक्ति के लिए ये आवश्यक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वह व्यर्थ की टिकाओं ये वो क्षमा करिए, वह व्यर्थ की टिकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। तो कोई, जैसे पहले भी हमने चर्चा की है कि कई मूर्ख व्यक्ति टीका लिख देते हैं, पता नहीं उन्हें कौन अधिकार दे देता है। ऐसे कोई नियम भी तो नहीं, क्या करे सरकारी, कि भगवत गीता, भागवत, वेद, पुराण के ऊपर टीका लिखने के लिए अमुक प्रकार की डिग्री होना आवश्यक है, या अमुक अध्ययन या साधना या सिद्धियां होना आवश्यक है। ऐसा कोई नियम भी नहीं, और इसीलिए कोई भी लिख सकता है। कोई भी, कोई पान वाला, केले वाला, झाड़ू वाला, कोई भी जिसकी इच्छा हो लिख दे, कोई सरकार कभी रोकेगी नहीं। और इसीलिए कई मूर्ख लिख भी देते हैं भगवत गीता जैसे ग्रंथों पर टीकाएं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे कोई इधर उधर की टीकाएं, उससे कोई पथभ्रष्ट नहीं होता। अगर तो जैसे बता रहे, वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। वो जानता है कि वो ये इसकी टीका तो ये मूर्ख व्यक्ति है, इससे सुनना नहीं चाहिए, हमें एक आचार्य से सुनना चाहिए। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। तो सारे वैदिक साहित्य सार रूप में इसे स्वीकार करते हैं। अब कुछ यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत करते हैं प्रभुपाद जी। सबसे पहला अथर्ववेद से प्रमाण दे रहे हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद के प्रथम अध्याय के 24वें श्लोक में कहा गया है, यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्णः। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्णः। अर्थात प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, जिसकी मैंने आज शुरुआत में चर्चा की कि भागवत में भी यही वर्णन है। ब्रह्मा जी को सबसे पहला ज्ञान कृष्ण से प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत के का सबसे पहला ही श्लोक जो है उसमें ही लिखा हुआ है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो जो ज्ञान, वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में बैठे हुए कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया। और यहाँ पर भी अथर्ववेद में भी बताया कि प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में प्रथम श्लोक में कहा गया है, अथ पुरुषो ह वै नारायणो अकामयत प्रजाः सृजेयेति। तो अथ पुरुषो ह वै नारायणो अकामयत प्रजाः सृजेयेति। अर्थात प्रजाः सृजेयेति अर्थात प्रजा की उत्पत्ति। तो उसका अनुवाद है, तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद अष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद
द्वादशादित्याः, अर्थात नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र यानी कि शिव और उनके विभिन्न विस्तार जो हैं शिव जी के, तो 11 रुद्र तथा 12 आदित्य, यानी आदित्य अर्थात सूर्य, तो द्वादश आदित्य या 12 आदित्य कहते हैं, 12 सूर्य, ये उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं वेदों का। तो ये, और इसी में ये कहा गया फिर कि नारायण, यही नारायण जो है कृष्ण के अंश है, वेदों का ही कथन है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, ब्रह्मण्यो अर्थात ब्रह्म कौन है? देवकी पुत्र। तो देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। ये नारायण उपनिषद के 4थे श्लोक में बताया गया है। तब यह कहा गया, एको वै नारायण आसिन ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्निसमो नेमे ध्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। ये महाउपनिषद के प्रथम श्लोक में बताया गया। प्रभुपाद जी कहते हैं, महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की पूजा की जानी चाहिए। तो वेदों में यही कहा कि जिन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी को उत्पन्न किया है, उनकी पूजा करनी चाहिए, वही मेन भगवान है। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, ये और एक शास्त्र है मोक्ष धर्म, उसमें भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम च आप्य हमेव सृजामि वै तौ हि माम न विजानी तो मम माया विमोहितो। अर्थात मैं ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न, मैंने ही प्रजापतियों को, शिव को तथा अन्यों को उत्पन्न किया है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने शिव को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। यही प्रॉब्लम है कि भगवान ने तो उत्पन्न किया है, लेकिन जब तक भगवान नहीं बताएंगे, वो स्वयं नहीं जान पाते कि उन्हें भगवान ने उत्पन्न किया है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की माया का प्रभाव है। वाराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देव तस्माज्जात चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो अभवद्देवः सच सर्वज्ञताम गतः। अर्थात नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। ये वराह पुराण में कहा गया है। भगवान कौन है? नारायण, उनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं ही कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबका मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। ये तो सब श्लोक हमने पूर्व में देखे। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यही श्लोक का यहाँ पर वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और कई और श्लोक हमने देखे कि मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। सब कुछ मेरे में स्थित है, मैं किसी के अंदर नहीं। अर्थात हमने उसका अर्थ समझा कि किस प्रकार प्रभुपाद जी, भगवान ने क्या कहा, लेकिन सार रूप में
सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होती है, भगवान कह रहे हैं, और मैं सबका मूल कारण हूँ, और सब कुछ मेरे ऊपर अधीन है, और मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। बस ये तो स्पष्ट है, शास्त्रों ने भी वही कहा, इतने सारे वेद पुराण उपनिषदों ने, तथापि अनेक ऋषि मुनि यही बात कर रहे हैं, अनेक संत जन यही कह रहे हैं, आचार्य यही कह रहे हैं, और स्वयं कृष्ण भी वही कह रहे हैं। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। उनसे बढ़कर नियंता, कंट्रोलर, डायरेक्टर, सबको नियंत्रण करने वाला और कोई नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से, सबसे पहली कंडीशन है प्रामाणिक गुरु से, ये पहला नियम है। एक प्रामाणिक गुरु ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गुरु तो बहुत मिल जाएंगे संसार में, इतने इतने प्रकार के गुरु मिल जाएंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जात जात के, भात भात के, अलग अलग कलर के, अलग अलग नस्ल के आपको गुरु मिल जाएंगे। जैसे बाजार में हम चूड़ियाँ खरीदने जाते हैं तो कलर कलर की चूड़ियाँ मिलती है, ऐसे गुरु मिल जाएंगे, परंतु प्रामाणिक गुरु ढूंढना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्थात कृष्ण भक्ति में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। तथापि वो विद्वान बन जाता है। क्यों? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तब तक तो ज्ञानी हो ही गया, इसलिए तो कृष्ण की शरण में आया। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। प्रभुपाद जी थोड़ा कठोर शब्द प्रयोग करके कह रहे हैं कि उनकी तुलना में अन्य सारे जो लोग हैं, वो कृष्ण को जो ठीक से नहीं समझते, वो सब मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कोई मूर्ख व्यक्ति ही कृष्ण को सामान्य, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम। मुझे मूर्ख लोग नहीं जानते और एक मनुष्य के रूप में मुझे समझते हैं। ऐसे लगते हैं कि सोचते हैं कि मैं मनुष्य बनकर आया हूँ। और यही सत्य है कि जो सामान्य लोग हैं उनसे कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे तो उन्हें कुछ विशेष नहीं लगता कृष्ण में, और कुछ तो ये कहते हैं कि कृष्ण एक काल्पनिक मात्र, एक कल्पना मात्र है, एक काल्पनिक व्यक्तित्व है, वास्तव में ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, ऐसा भी कहते हैं लोग। तो अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः। जैसे दो श्लोकों में एक ही बात कही भगवान ने, दोनों श्लोकों में एक ही बात कर रहे हैं भगवान। उन्होंने कहा कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, और दूसरे श्लोक में कहा अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धय। दोनों में बात सेम ही है कि जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे एक व्यक्ति, सामान्य मनुष्य समझते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है उन्हें कभी मूर्खों द्वारा मोहित नहीं होना चाहिए, और अगर हो गए तो समझ लेना चाहिए कि हम भी वही कैटेगरी में हैं, अर्थात कि हम मूर्ख हैं, इसलिए हम अन्य मूर्खों से मोहित हो जाते हैं। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए। तो भगवत गीता की जितनी अप्रामाणिक टीका है और व्याख्या है
उससे दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। दृढ़ दृढ़ भाव से, दृढ़ता से, दृढ़ भक्ति से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इस प्रकार बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने चतुश्लोकी भगवत गीता का प्रथम महत्वपूर्ण श्लोक, उसका तात्पर्य यहाँ दिया। और तत्पश्चात 9, 10 और 11 ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और प्रयास करते हैं कि कल उसे ले लेंगे। आज समय हो गया काफ़ी, 6 बज गए, तो आज फिर यहीं पर विराम लेते हैं और कल प्रयास करेंगे 9, 10, 11 तीनों श्लोक एक साथ ले लेंगे, ताकि संपूर्ण जो है हम चतुश्लोकी को 2 दिन में कवर कर सकें। ऐसे मैं चाहता तो 9वां श्लोक ले लेता, परंतु उसका तात्पर्य थोड़ा लंबा भी है। तत्पश्चात मुख्य बात तो यह है कि उसमें महत्व काफ़ी है, तो उसे हम थोड़ा धीरे धीरे आराम से करें तो ज़्यादा उचित रहेगा मेरे ख्याल से। आज के इस विषय में यदि किसी के कोई प्रश्न आदि हो, जिज्ञासा, तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। ठीक है, तो प्रणति निवेदन करते हैं और विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।